हाँ, तो मना तो लिया ना उन्होंने। मनाने का क्या मतलब? मनाने का मतलब उनको तो हटाने का प्लान नीतीश जी का था कि हटे। मनाने का मतलब कि इनको जब हटावे तो बहुत इधर उधर न करें। अच्छा। तो इस स्तर पर मनाने की बात तो ठीक ही है, इसमें नीतीश जी सफल रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज 29 तारीख है और आज जेडीयू के लिए बड़ा दिन है। आपको मालूम है कि आज जेडीयू की 2 बड़ी बैठकें बैक टू बैक हो रही हैं और बड़ी खबर दिल्ली से जो निकल के आ रही है वो खबर ये है कि लल्लन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बड़ी खबर आ रही है, लल्लन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से। पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी इस पर? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा उनका होगा, यह बात तो पहले से चल रही थी, लेकिन विचित्र सा और हास्यास्पद तर्क दिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के पीछे। कहा जा रहा है कि इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं, चुनाव में व्यस्तता होगी, सक्रियता ज़्यादा रख पाएंगे, चुनाव लड़ना है इसलिए इस्तीफा। ये तो हंसने की बात हो गई ना। एक नहीं, कई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और चुनाव भी लड़ते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कोई विदेश में जाकर थोड़े काम करना था कि यहाँ समय नहीं दे पाते। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहना और चुनाव लड़ना, इसमें कहाँ कोई विरोधाभास है। तो यह जो तर्क है फालतू की बातें हैं। लेकिन पार्टी के अंदर जो स्थिति बन गई थी, आरजेडी से उनका जो रिश्ता बन गया था, नीतीश जी से भी ज़्यादा करीब का रिश्ता, इस कारण से लोगों में पहले से चर्चा थी कि ये हटाए जाएंगे। तो आज हो गया। बात तो ये भी हो रही थी कि मना लेंगे मुख्यमंत्री जी, छोड़ने भी गए हैं, मुलाकात भी हुई, कल भी सेम गाड़ी में साथ साथ दोनों आए। हाँ, तो मना तो लिया ना उन्होंने। मनाने का क्या मतलब? मनाने का मतलब उनको तो हटाने का प्लान नीतीश जी का था कि हटे। मनाने का मतलब कि इनको जब हटावे तो बहुत इधर उधर न करें। अच्छा। तो इसलिए मनाने की बात वहाँ थी। तो इस्तीफा उन्होंने कर दिया। लोगों को लग रहा है कि अपनी मर्जी से इस्तीफा उन्होंने किया है। तो इस स्तर पर मनाने की बात तो ठीक ही है, इसमें नीतीश जी सफल रहे हैं। अच्छा, ये भी बात हमें समझनी होगी कि लल्लन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, लोकसभा में हमने देखा था कि कितना आक्रामक होकर बीजेपी पर लगातार निशाना साधते आए हैं और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो क्या हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि नीतीश कुमार अब यू टर्न ले सकते हैं? नहीं, देखिए, यह तो विषय नीतीश जी का है। यू टर्न लेंगे कि भी टर्न लेंगे, इस पर मेरी क्या टिप्पणी होगी। लेकिन अब कोई टर्न ले, उससे कोई उनकी स्थिति में बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर यू टर्न लेते हैं, देखिए आपने भी कहा था, आपका भी एक बयान खूब सुर्खियां बटोरा था, उसने आपने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सार्वजनिक रूप से कह देते हैं कि आरजेडी से तमाम रिश्ते खत्म हो गए तो फिर हम उनकी पैरवी के लिए भी तैयार हैं। तो अब भी तैयार हैं आप? अब वैसी स्थिति जब आएगी तो निश्चित रूप से हमने उसके लिए कहा था, लेकिन अभी कहाँ कोई ऐसी स्थिति है। वैसी स्थिति अगर आएगी तो उसके लिए हमने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन लल्लन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। जैसा कि अभी आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव से जो करीबी थी वो बढ़ती जा रही थी और उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। तो एक चर्चा तो हो रही है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री अब सोचने पर मजबूर हो जाए। नहीं, अब उस पर क्या अब मजबूर होंगे नहीं होंगे, यह तो उनका विषय है ना। तो उनका विषय है, उसमें हम कैसे बता रहे हैं। अच्छा, एक चर्चा और भी थी। लगातार कहा जा रहा था कि आप दिल्ली जाने वाले हैं, वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कोई मीटिंग भी फिक्स है, लेकिन आप तो यही हैं। हमने कहा है ना कि इस तरह की बातें मेरे बारे में अफवाह के रूप में फैलाई जाती है। कहीं से इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, कोई दम नहीं है, बिल्कुल फालतू की बात है। फालतू की बात। एक सीधा सवाल, क्या वाकई में कोई विलय होने जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का जेडीयू में? हमने कहा कि बिल्कुल फालतू की बातें हैं और अफवाह मेरे बारे में इस तरह की फैलाई जा रही है। इसका कोई अर्थ नहीं है, कहीं से दूर दूर तक कुछ मतलब नहीं है, कोई दम नहीं है अफवाहों पर। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा जी ने। देखिए, बता दिया है कि आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।